Well, hello and namaste, my YouTube family. This video is specially for my little sister, my cousin who's getting married. उसने मुझसे पूछा कि दीदी मेकअप कैसे करना है, मतलब शादी के बाद अगर कुछ दिन मैं घर में तैयार होंगी, मुझे तो बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता, मुझे तो बेसिक मेकअप भी नहीं आता एंड आई वुड लाइक टू लुक गुड क्योंकि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी. तो मेकअप कैसे करना है. नाउ वी आर अ लिटिल फार, हम मिल नहीं पाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली एंड मैं जा भी नहीं सकती हूँ अभी बिकॉज ऑफ माई जॉब और इतनी लीव्स भी नहीं मिलती है आपको. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उसको जाके पर्सनली सिखा सकूँ. So I thought I'll make a video for her instead of telling her on WhatsApp. I thought एक अच्छा वीडियो का आइडिया भी मिल जाएगा and maybe this will help other girls out there. So अगर और भी लड़कियां हैं जो ये सवाल जिनके मन में है कि बेसिक मेकअप बहुत हल्का सा जल्दी से मेकअप ससुराल जाके 2-4 दिन जो इनिशियली आपको रेडी होना होता है वो कैसे करना है, so I'm here to help and I hope मैं जितनी भी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ this helps my little sister and you guys as well. तो इस पर्पस के लिए मैंने पहना भी वही है जो मैंने एक्चुअली अपनी वेडिंग के नेक्स्ट डे पहना था. दिस इज लाइक प्रॉपर लाइक ब्राइडल वाला जो सूट होता है दैट यू वेयर आफ्टर योर वेडिंग. आई एक्चुअली वोर दिस द नेक्स्ट डे ऑफ माय वेडिंग एंड दिस वाज गिवन टू मी बाय माय मदर इन लॉ. तो ये कुछ रेड और पिंक में कुछ रोज कलर का है एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस गोल्ड झुमकास बिकॉज यूजुअली शादी के बाद जो ब्राइड्स हैं वो कुछ दिन तक तो गोल्ड ही पहनती हैं. सो हम इस टाइप के कपड़ों को, इस टाइप के ज्वेलरी को माइंड में रख के एक मेकअप लुक सिंपल सा क्रिएट करेंगे. फॉर नाउ मैं दुपट्टा हटा रही हूँ बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन मेकअप एंड दिस माइट गेट डर्टी. तो इसको हम हटा देते हैं फॉर नाउ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टाई माई हेयर क्योंकि बीच में नहीं आने चाहिए बाल. अगर आपके बाल बहुत ऐसे मेरी तरह आते हैं तो आप एक हेयर बैंड भी लगा सकते हो, दैट रियली हेल्प्स. मेरे पास है नहीं ऑनेस्टली, तो मैं ऐसे ही काम चलाऊंगी. ओके, तो स्टेप नंबर 1 जो कि हमेशा सेम रहेगा, आप हैवी मेकअप करो या लाइट मेकअप करो, दैट इज मॉइस्चराइजिंग. वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग एंड मॉइस्चराइज, लाइक प्रॉपरली मॉइस्चराइज, ठीक है. और उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन लगाते हो जो कि लगा लेनी चाहिए अगर आपका थोड़ा भी धूप का एक्सपोजर है तो आप वो भी उसके बाद मेकअप से पहले ही लगा लो, ठीक है. सो आई एम यूजिंग दिस इज माई फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर है ये, विटामिन सी वाला. आई एम यूजिंग दिस इज अ प्रीटी गुड मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइज भी अच्छे से करता है और ये ग्लो भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है आपके फेस को. एंड आई नो इट्स वियर्ड, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं या वो नहीं करते हैं, बट मैं अपनी अंडर आईज और आईलिड्स भी मॉइस्चराइज करती हूँ हल्की सी, बिकॉज देखो है तो वो भी स्किन ना. और आप जो ये एक्सपेंसिव आई क्रीम्स एंड ऑल अगर खरीदते हो कि ठीक है आई के लिए अलग से क्रीम होनी चाहिए, अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना तो दे आर ऑल्सो जस्ट एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर्स ही. सो व्हाई नॉट जस्ट यूज योर मॉइस्चराइजर ऑन योर आईलिड्स एंड आई थिंक इट्स वर्किंग प्रीटी वेल फॉर मी because my under eyes are not dry, my eyelids are also not like dry होके pigmented. So I think it has been working pretty well. So stop wasting your money like that. So now our face is moisturized. तो मैं एडवांस में पहले ही थोड़ा सा लिप बाम भी लगा के रख लेती हूँ ताकि जब लिपस्टिक लगाने की बारी आए तो मेरे लिप्स ड्राई और चैप ना हो. राइट, हम पहले ही लिप बाम भी लगा के छोड़ देते हैं. दिस इज चैपटेक्स. अगर आप एक बेसिक अच्छा लिप बाम ढूंढ रहे हो तो सारे फैंसी सारे दीज कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिप बाम्स छोड़ के दिस इज अ फार्मेसी प्रोडक्ट. इट्स लाइक फॉर 185 रुपीज. दिस इज द बेस्ट लिप बाम आउट देयर. ये आपको बहुत लंबा लास्ट करेगा और आपके ड्राई चैपे लिप्स बिल्कुल चल जाएंगे. बिल्कुल सिंपल है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है एंड वर्क्स वेरी गुड. मैं ट्राई करूंगी कि आपको बेसिक प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी साथ साथ देती चली जाऊं. दैट माइट मेक दिस वीडियो अ लिटिल लॉन्गर बट आई होप दिस विल रियली हेल्प यू. सबका अपना अपना तरीका होता है मेकअप के स्टेप्स कैसे करने हैं, मतलब किस ऑर्डर में करना है. मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि पहले मैं अपना आई शैडो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बेस मेकअप या कुछ भी करती हूँ, सो दैट अगर आपकी आई शैडो से कोई कलर यहाँ लग गया या कोई भी ग्लिटर या शिमर आपने लगाया वो फॉल ऑफ करा तो उससे आपका बेस मेकअप खराब ना हो. तो इसलिए मैं हमेशा पहले एक आई लुक, जस्ट आई शैडो आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले मैं अपने ऊपर की लाइक लिड्स वाली, नॉट इवन नीचे की, मैं पहले अपनी आई शेडो कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना बेस मेकअप करती हूँ. अब कुछ लोग पहले आईब्रोज कर लेते हैं बिकॉज मतलब आई डोंट नो, बट क्योंकि अगर आप थोड़ा भी फाउंडेशन या स्किन टिंट या कुछ भी ऐसा लगा रहे हो और आप जल्दी जल्दी कर रहे हो और आप बहुत प्रिसाइज नहीं हो और आपने अपनी आईब्रोज कर भी लिए हैं अगर, तो यू माइट आप कुछ प्रोडक्ट वहां लगा दोगे या आप अपने आईब्रोज खराब कर सकते हो. तो मैं हमेशा आईब्रोज भी बेस करने के बाद ही करती हूँ. सो हम पहले आई
शैडो से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ क्या अच्छा नहीं लगता है आई मेकअप में। देखो, आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी ग्लिटर यू आर वेयरिंग, राइट, एंड यूजुअली यू आर वेयरिंग गोल्ड ज्वेलरी ऑल्सो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्डन कलर। तो मेरी एडवाइस होगी, प्लीज गोल्डन आई शेडो अवॉइड करिए। वो हर चीज ना आजकल मैच करने का जमाना नहीं है। आजकल हम न्यूट्रल चीजें करते हैं। अगर हम कपड़े ब्राइट पहनते हैं या अगर हम कपड़े बहुत बेसिक पहनते हैं तो हम अपना मेकअप थोड़ा ग्लैम अप करते हैं, राइट। तो अगर आपके कपड़े बहुत शिमरी या ग्लिटरी है तो आप प्लीज अपनी आई मेकअप को गोल्डन मत करिएगा। और गोल्ड मैच करता हुआ ट्रस्ट मी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी गोल्डन आई शेडोज ना बहुत स्पेसिफिक ओकेजन्स पे ही अच्छी लगती है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल पुटिंग गोल्डन आई शेडोज, सो दिस इज समथिंग यू कैन अवॉइड, ओके। क्योंकि हम ब्राइट कलर्स और अगेन आई सेड हैवी कलर्स पहन रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना आई मेकअप न्यूट्रल रखें। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों ही करके दिखा देती हूँ, फिर मैं हटा दूंगी एक करके। आई शेडो रिकमेंडेशंस, एक ये आती है स्विस ब्यूटी की, इतनी छोटी वाली, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। मैं ये वाली हमेशा अपने पास रखती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज नीड these two browns and I always need like a black color। और ये ना मैं ऑफिस वगैरह जाती हूँ या इन जनरल बेसिक मेकअप में बहुत काम आती है, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल, बट आई ब्रोक इट, तो अब मुझे इस तरह बैंड लगा के चढ़नी पड़ता है। और इसमें ना बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप इसी का दूसरा शेड ले लो जिसमें थोड़े रेड्स हो, पिंक्स हो या दूसरे कलर्स हो, या फिर आप मार्स की ले सकते हो, या अगर आपको थोड़ा और हाई एंड पे जाना है तो आप के ब्यूटी ले लो। के ब्यूटी की बहुत अच्छी आई शेडो आती है, या नायका की भी पैलेट बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेसिक मेकअप करना है ना तो इतना बहुत है, मतलब एक ये और एक जिसमें थोड़े रेड्स और पिंक्स शेड्स हो। आपको बहुत ज्यादा बड़ी वो ह्यूज आई शेडोज लेने की जरूरत नहीं है जो मेकअप आर्टिस्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस प्रिटी ऑल सेट। नाउ आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट बट आई लव मेकअप एंड आई लव क्रिएटिंग न्यू लुक्स, तो इसलिए मैंने खरीदी थी। इसमें ये इधर सारे न्यूट्रल शेड्स हैं जो कि मैं बहुत यूज करती हूँ, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर ये क्रेजी कलर्स हैं, इसमें क्रेजी, इसमें कॉन्टूर और ब्लशेस और हाइलाइटर भी है, इसमें प्रेस ग्लिटर्स भी हैं, बहुत क्रेजी कलर्स हैं। और आप देख भी सकते हो मैंने हार्डली यूज किया है, स्पेशली ये कलर्स तो हार्डली यूज किया है, इसलिए आपको ऐसे क्रेजी आई शेडोज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक मेकअप करना चाहते हो, जस्ट बाय दीज द वंस दैट आई हैव रिकमेंडेड, ठीक है। सबसे पहला लुक है द रिम कोल्ड आई लुक, जो आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस पे भी देखा होगा। जैसे आलिया ने आई थिंक रॉकी रानी में ब्लैक गोल्ड आई लुक कैरी किया है, और मतलब इट्स अ वेरी लव्ड लुक, और वो इंडियन कपड़ों के साथ बहुत अच्छा जाता है, जिसमें आप एक ब्लैक शेडो क्रिएट कर देते हो, ब्लैक या एक डार्क कलर का, और सेम आप अपने लोअर लिड्स पे करते हो। नाउ आप ये तीन चीजें यूज करके कर सकते हो, मतलब वैसे तो चार चीजें यूज करके कर सकते हो। आप एक लिक्विड आई शेडो ले सकते हो ब्लैक या ब्राउन, उसको अपने लिड्स पे लगा के स्मच कर दो, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स दैट गुड एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इतना ज्यादा मेकअप के शौकीन नहीं हो तो फिर ऐसे में आप ये काम, अगर आपको ब्लैक वाली आईलिड्स करनी है, अगर आपको ब्लैक कलर में करना है, तो आप अपना काजल से एक लाइन यहाँ क्लोज टू योर आईलिड्स ऐसे ड्रॉ करो और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे फिंगर से या एक ब्रश से ऐसे स्मच कर दो। ब्लैक काजल नहीं तो अगर आपके पास ब्लैक जेल आईलाइनर है, अब जेल आईलाइनर जल्दी सूख जाता है तो आपको फटाफट लगाते ही उसको स्मच कर देना है। दूसरा तरीका ब्लैक जेल आईलाइनर है। और तीसरा जो मेरा फेवरेट है, जो मैं अभी करने वाली हूँ, इज यूजिंग अ ब्राउन काजल। आई लव ब्राउन आई मेकअप लुक्स, मतलब आई एम अ फैन। मुझे लगता है ब्लैक थोड़ा हार्श लगता है और ब्राउन बहुत सटल और क्लासी लगता है, तो मैं मोस्टली चीजें ब्राउन और डार्क ब्राउन रखती हूँ रादर देन डूइंग ब्लैक। ऑल्दो ब्लैक भी बहुत अमेजिंग लगता है, पर अभी मैं दिखाने के पर्पज से आपको आई एम यूजिंग दिस ब्राउन काजल, ठीक है। तो हम बहुत क्लोज अपने आईलिड के ऐसे ये ब्राउन काजल ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसको फिंगर से स्मच कर सकते हैं ऐसे ऐसे, बट क्योंकि मुझे फिंगर से और मेकअप भी करना है तो मुझे हाथ बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा, तो आई हैव दिस पेंसिल ब्रश और मैं इससे इसको ऐसे स्मज आउट कर लूंगी। अब पूरे आईलिड पे नहीं फैलाना, बिकॉज वी आर डूइंग जस्ट द कोल्ड, जस्ट द रिम आई वाला लुक कर रहे हैं हम, तो हम पूरे आईलिड पे नहीं फैलाएंगे इसको, जस्ट थोड़ा ऐसे स्मज करना है एरिया। वैसे सच में हाथों से या फिंगर से ये काम हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है, बट मेरा हाथ धोने का मन नहीं है तो मैं आलस कर रही हूँ और कुछ नहीं।
कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत इवन होना चाहिए, क्योंकि हमें हम उसके ऊपर से वैसे भी आई शेडो यूज करने वाले हैं। लेकिन हाँ मतलब आप ट्राई करना जितना इवन आप कर सको, ऐसा भी ना हो कि बहुत ही एक में बहुत हल्का है और एक में बहुत डार्क है, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। नाउ आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन आई शेडो थोड़ा सा, और मैं इसको काइंड ऑफ इसके साथ स्मज या सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो काजल जो है क्रीम प्रोडक्ट है राइट, उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो बहुत जल्दी हट भी जाएगा, उसका पिगमेंट बहुत जल्दी चला जाएगा और वो स्मज भी हो जाएगा। तो हम इसको एक पाउडर प्रोडक्ट से एक तरीके से एक जगह पे सेट भी कर रहे हैं और एक स्मज सा लुक भी क्रिएट कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी आईज कितनी सुंदर ऑलरेडी लगने लगी है सटल सी ब्राउन की वजह से। आप ही ब्लैक में भी कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। बहुत लोगों को ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे ब्राउन थोड़ा ज्यादा सटल लगता है, तो आई ट्राई टू डू इट विद ब्राउन कलर। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना और आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस लुक्स प्रीटी गुड। आप ऊपर का एरिया ऐसे छोड़ सकते हो। थोड़ा सा और टाइम है अगर आपके पास, थोड़ा सा और अच्छा करना है तो ना जो सबसे लाइटेस्ट ब्राउन में शेड है ना आपके पास, ऐसे एक पतले से ब्रश में लेके बस हम एक ऐसे ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट कर देंगे। वो ना थोड़ा अच्छा सा ऐसा लगेगा कि लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है कलर, तो ये थोड़ा ऐसे सुंदर सा एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। दिस इज ऑप्शनल, यू कैन ऑप्ट टू नॉट डू दिस, बट मुझे ये करना थोड़ा अच्छा लगता है। नाउ द अदर आई। अब सेम चीज हम अपनी अंडर आई के साथ करेंगे, मतलब कि अगेन आप ब्लैक काजल यूज कर सकते हो, मैं ब्राउन काजल यूज कर रही हूँ। मैं एक मतलब अपने वाटर लाइन के पास ऐसे काजल से बाहर लाइन बना रही हूँ। अब अगर आपको पता होगा, अगर आपकी आईज में काजल टिकता है, आपकी आईज वाटरी नहीं है, अगर आप यही वाटर लाइन बोलते हैं इसको, अगर इस पे लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पे भी लगाओ। मेरी आईज बहुत वाटरी है, मैं जिंदगी में कभी यहाँ काजल लगाऊंगी तो 2 मिनट में यहाँ आ जाता है, तो आई अवॉइड अपनी वाटर लाइन पे कुछ भी लगाना। तो मैं हमेशा ना ये जो बाहर अपनी लैशेस की लाइन होती है ना, मैं हमेशा काजल या कोई भी प्रोडक्ट ना यहाँ लगाती हूँ ताकि टिक जाए थोड़ी देर। हम इसको भी स्मच करेंगे ऐसे ही ब्रश से। देखो ये तो फिंगर से शायद नहीं हो पाएगा, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जीनियस है, बट मुझे लगता है बहुत लोग इसको खराब कर देंगे अगर फिंगर से करना पड़ा। अब मैं इसको भी ऐसे ब्रश से स्मच कर लूंगी। यूजुअली मैं ये सब कंसीलर वगैरह जो भी अंडर आई प्रोडक्ट कोई भी लगाना होता है ना, तो उसके बाद ही करती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं को आपको एक और आई लुक दिखाना है, तो मैं ये कंप्लीट करके इसको हटा के फिर वो आई लुक फाइनली करूंगी। अब सिमिलरली वही एक डार्क आई शेडो को हम हल्का सा लेंगे बहुत, और यहाँ पे इसको थोड़ा पहले स्मच करेंगे। कोशिश करना कि इसको बहुत दूर ना ले जाओ, वरना कभी कभी लोग इसको ऐसा बना देते हैं कि वो अंडर आई डार्क सर्कल लगने लग जाता है, इतना दूर तक फैला देता है। इतना दूर तक मत फैलाना, इससे ज्यादा डार्क भी कर सकते हो, कम डार्क भी कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं थोड़ा सा और डार्क करना चाहूंगी। एंड नाउ अगेन टोटली ऑप्शनल, जो सबसे लाइटेस्ट आई शेडो कलर है उसके साथ मैं इसको मिक्स कर दूंगी ऐसे स्मज, ताकि ये इफेक्ट थोड़ा सटल लगे और ऐसे हार्श ना लगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इस स्टेप को स्किप कर दो। आपको घर में मेकअप करना है ना, आप स्किप कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल करो। अब आप बस इस आई मेकअप लुक पे ना आप आईब्रोज कर लोगे और मस्कारा लगा दोगे अच्छा सा ऊपर और नीचे, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। आप इसको टोटली ऐसे रहने दे सकते हो। बाकी और इसमें आपको अगर कुछ और फैंसी करना है तो आप उठा के कोई एक शिमर, जैसे कि डार्क ब्राउन शिमर हो गया या ब्लैक शिमर हो गया, उसको आप यहाँ पे सेंटर ऑफ आई यहाँ पे लगा सकते हो, दैट इज अप टू यू। एक ये ऑप्शन है। और दूसरा तो हम हमेशा कर भी लेते हैं यूजुअली कि आप हाइलाइटर लेके यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लो, या थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर लो, तो ये और प्रिटी लग सकता है। मैं हाईलाइट, आई डोंट नो मेरी लाइट को क्या हुआ, इफ यू कैन फील द डिफरेंस और नॉट। मुझे लग रहा है मेरी कैमरा की या तो ब्राइटनेस अचानक से लो हो गई है या लाइट कम हो गई है। सो मैं ये हाईलाइटर ले रही हूँ, एंड आप कोई भी ब्रश ले सकते हो पतला सा, ये मेरे पास अभी यही ब्रश था हाईलाइटर ब्रश, तो इसको लेके ऐसे इनर कॉर्नर में हाईलाइट। तो आपका सिंपल लुक, जो इतना सिंपल लुक था वो थोड़ा इससे कितना अच्छे से एनहांस हो गया है, एंड दिस सडनली लुक्स 10 टाइम्स प्रिटियर आई बिलीव। अचानक से ये बहुत ही फैंसी लगने लगा है ना। सो दिस इज वन आई लुक। नाउ मूविंग ऑन टू माई पर्सनल फेवरेट एंड द न्यू मोस्ट न्यूट्रल और
सबसे ज़्यादा जब मैं यूज़ करती हूँ वो वाला आई लुक, पहले मैं ये हटा के आती हूँ। मैं जब रिमूव करी थी तो मैंने नोटिस किया कि मेरी वो आई शेडो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी, जो कि मुझे पता नहीं, मेरे कैमरे की ब्राइटनेस बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप प्लीज़ ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, वो बहुत ही डर्टी लगता है। अगर हो जाए तो आप उसको पोंछ देना। तो आपके पास जो भी सबसे लाइट ब्राउन पीच कलर है ना, जैसे मेरे पास ये है, इससे लाइट भी है एक, आप एक फ्लफी ब्रश लो, उस पर वो उठाओ, थोड़ा सा ब्रश ऑफ करो और सिंपली अपने पूरे आईलेट पे इसको एज अ ट्रांजिशन शेड हम लगा लेंगे पहले। अच्छा, पिंक, मैं आपको ये भी बताती हूँ, पिंक और ब्राउन आई शेडोज़ का जो मैटर है ना, आई शेडोज़ मोस्टली ब्राउन ज़्यादा बेटर लगती हैं। पिंक कभी कभी किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे ही अच्छी लगती है। मोस्टली जो बेस है ना आपका, क्योंकि आपकी स्किन कलर इज़ लाइक, अगर आपकी थोड़ी डार्क है तो उसमें ब्राउन शेड्स है, वार्म हो या कूल टोन हो। अगर आपकी फेयर स्किन है तो उसमें पीच शेड है, वार्म और कूल। पिंक शेड जो है इतना, मतलब पिंक कैन बी हियर, यू कैन हैव मतलब पिंक अपीयरेंस ऑफ चीक्स, बट दैट्स नॉट द कलर ऑफ योर स्किन। तो जो ब्राउन्स होते हैं ना वो ज़्यादा नेचुरल लगते हैं एक्चुअली आई कलर में, आई लिड्स में। तो आई शेडोज़ में यूजुअली ब्राउन प्रेफर करती हूँ, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ क्रेजी कलरफुल करने की कोशिश करो, फिर तो आप कुछ मर्जी करो। लिपस्टिक्स आर अ टोटली डिफरेंट चॉइस, उसमें आपको पिंक में रखना है या ब्राउन में, वो हम लिपस्टिक के टाइम पे बात करेंगे। अब जब आपने जैसे ये कर लिया, अब देखो कोई कोई तो लिटरली ऐसे ही पसंद करता है कि पूरा पूरा पीच आपने कर लिया, या फिर आपकी स्किन टोन के हिसाब से जो भी ब्राउन जा रहा है, पीच जा रहा है, वो कर लिया, और फिर एक लाइट सा शिमर उठा लिया और उसको लगा लिया, और फिर मस्कारा लगा लिया। ये भी एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको इसको थोड़ा और एनहांस करना है तो आपने जैसे अभी ये बहुत लाइट शेड लिया, फिर अब आप इससे एक शेड डार्कर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। इसको हम आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड कर देंगे, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे करेंगे, और हम उसको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले एरिया में, इसको क्रीज बोलते हैं आई की, तो क्रीज के अराउंड ऊपर और यहाँ आउटर कॉर्नर में ऐसे ऐसे एक डार्कर कलर को ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा ब्लेंड आप जितनी देर तक करेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि घंटों तक करते रहो, पर जितना ज़्यादा ब्लेंड अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका लुक आएगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर मैं एक प्लेन पीच रख देती और अब मैंने ये एक ग्रेडियंट सा एक शैडो अच्छी सी क्रीज में से क्रिएट कर दी है। सेम चीज़ अब हम इधर करेंगे। मुझे अभी भी ऐसे थोड़ा कम, मतलब देखो एनहांस लग रहा है बट थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ले लूँगी ये कलर एंड एक बार और सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी। आप चाहो, आपको अगर थोड़ा डार्क करना हो ना, तो आप थर्ड टाइम में इससे भी डार्क ब्राउन उठा के और डार्क कर सकते हो उसको, जो कि मैं कभी कभी ऐसे बाहर जाती हूँ ना तो मैं वो करती हूँ, फिर बहुत अच्छा लगता है। देखो इससे क्या है ना, आप जैसे जहाँ पे एक डार्क कलर का लाइन ऐसे ऐसे ब्लेंड कर रहे हो और बीच में लाइटर कलर है, फिर हम इसमें शिमर लगाएंगे ना, तो आपकी आईलिड बहुत बड़ी भी दिखेगी, जितनी आपकी आईलिड का नॉर्मली जो साइज है उससे बड़ी दिखेगी। ओके, अब हम लगाएंगे शिमर। इसके लिए मुझे अपने फिंगर्स गंदी करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कुछ भी कहो शिमर हमेशा फिंगर से अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो प्रेस ग्लिटर्स भी फिंगर से अच्छे लगते हैं। ब्रश से एक तो फॉल ऑफ बहुत ज़्यादा होता है और उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। तो अब आपको शिमर कैसा लगाना है, देखो वही मैंने बोला, गोल्डन मत लगाना प्लीज़, बहुत ही ओवर और वियर्ड लगता है। सबसे बेसिक जो और गो टू शेड होता है वो होता है शैम्पेन कलर, या जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये कलर, ये हो गया, इससे लाइट कलर, ये जो कलर है ये तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी मैं बहुत ही कभी कभी ये पिंक यूज़ करती हूँ, जब कभी मुझे थोड़ा पिंक साइड पे जाना होता है, बट आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा यूज़ ये कलर है। अब मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ क्यों। ये ऐसे एक शैम्पेन और ब्रॉन्ज के बीच का कलर है, मैं उससे फिंगर लूँगी, ठीक है। और ये मैंने कलर पिक कर लिया है, प्रिटीनो। एंड अब हम इसको यहाँ से लगा, कुछ लोग सिर्फ सेंटर में लगाते हैं, वो भी सही लगता है, पर वो अलग तरीके का मेकअप होता है बेसिकली। तब आप यहाँ पे भी कोई एक कलर से ग्रेडियंट क्रिएट करते हो। मैं यूजुअली ऐसे लगाती हूँ, यहाँ से इनर कॉर्नर से लेके थोड़ा सा मिडिल तक। दिस इज हाउ आई यूजुअली डू माई शिमर्स। तो अब मैं आपको जो बोल रही थी कि ये कलर सब पे चलता है,
ये कलर कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है, ये कलर वैसे भी सब पे चलता है और ये हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। तो इस ब्यूटी वाली आई शेडो में भी है, ब्रॉन्ज कलर भी है, शैम्पेन कलर भी है, मार्स में भी आते हैं ये सारे कलर्स। आपको कोई फैंसी ऐसे बड़ी आई शेडो लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबसे बेसिक कलर है, आपको हर बेसिक आई शेडो में मिलेगा, ठीक है। अब हमने जैसे ये लगा लिया है तो अब इसके बाद हम वापस से जो हमारे पास ब्रश था ना जिससे हम आई शेडो लगा रहे थे, हम वापस से वो ब्रश लेंगे और हम वापस से वो ब्राउन कलर हल्का सा लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये शिमर को क्योंकि ऐसे थोड़ा मिक्स सा कर ले रहे हैं ताकि मिक्स लगे ये कलर, मतलब समझ रहे हो आप। I don't want to use the fancy blend in words which you will probably not understand if you are very new to makeup. हम मिक्स कर ले रहे हैं उसको एक तरीके से कि ऐसा पता ना चले कि कहाँ से शिमर शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हम हल्का सा इसको बहुत ही हल्का सा ऐसे ऐसे किनारों पे से ऐसे 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 करके मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। शिमर अब आप पे डिपेंड करता है आपको कितना लगाना है। मैंने जैसे एक बार एक लेयर लगाया, आप इसको दोबारा लगाएंगे ना तो ये और चमक के और ज़्यादा शाइनी लगेगा, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा शिमर चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल आता है आईलाइनर और नो आईलाइनर। देखो काजल और नो काजल टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे इंसान हो ना जिसको काजल लगाना पसंद नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आप या तो सीधा लोअर लैशेस पे मस्कारा लगा लो, वो भी काम करता है, या फिर आप ना एक पतले ऐसे ऐसे ब्रश से हल्की सी लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन आई शेडो लेके उसको ऐसे ऐसे कर लो, तो वो भी एक बहुत सटल सा इफेक्ट देता है, फिर आपको काजल लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको ब्लैक काजल उतने पसंद नहीं है, आपको बहुत सटल लुक चाहिए, तो आप ब्राउन काजल, जैसे कि मैंने पिछले लुक में भी लगाया था और अभी भी मैं एक्चुअली ब्राउन काजल लगाने वाली हूँ, आप ब्राउन काजल लगा लो, तो वो बहुत ज़्यादा काला काला काजल जैसा भी नहीं लगेगा और मतलब ऐसे आपकी आईज एंड हैंड्स भी लगेंगी। एंड बट इफ यू आर समबडी हु लव्स ब्लैक काजल ना, तो आप फिर ब्लैक काजल भी लगाओ और आप फिर प्रॉपर ब्लैक आई लाइनर भी लगाओ। आई लाइक ब्लैक आई लाइनर्स बट आई काइंड ऑफ डोंट लाइक ब्लैक काजल्स, तो मैं फिर से अभी नहीं, आफ्टर माई कंसीलर एंड ऑल मैं नीचे का लुक तब कंप्लीट करूंगी। अब आपकी चॉइस है, सब कुछ सूट करता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाएगा या वो नहीं जाएगा। आपको जो ज़्यादा पसंद है ना सबसे ज़्यादा वही जाएगा, ट्रस्ट मी। जो चीज़ आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है दूसरों को भी वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी चॉइस पे ट्रस्ट करो। मैं सबसे फेवरेट मेरा यही है, ब्राउन आईलाइनर ब्राउन काजल से लगाना, मैं यही लगा रही हूँ। मैं एक पतली पतली सी अपनी आईलेट्स के पास ब्राउन काजल से लाइन लगा रही हूँ। दिस इज माई आई लाइनर। अ स्मॉल टिप गाइस, आई लाइनर हमेशा आई शैडो के ऊपर लगाना है, स्पेशली अगर आप शिमर लगा रहे हो। अगर उसके नीचे लगाओगे ना तो वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बेस मेकअप पे चलते हैं। लोअर आई मेकअप हम उसके बाद करेंगे। जो मैं आपको कह रही थी कि अक्सर हम जब शिमर लगाते हैं तो वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मैं एक कपड़े से, मतलब जो भी मेरा मेकअप रिमूवल क्लॉथ या आपके पास कॉटन हो ना, उससे मैं पहले इस एरिया को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर लगाऊंगी, ठीक है। इसीलिए मैं आई मेकअप पहले करती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं बेस मेकअप। उसमें भी मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी, आप अपनी चॉइस और ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखो, पहले तो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। अगर तो आपकी स्किन क्लियर है और ऐसे बहुत ज़्यादा कोई फ्लॉज नहीं है जो आपको हाइड करने हैं और आपकी स्किन टोन भी इवन है, फिर तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो। ऐसे मतलब क्या बुराई है अगर आप ना लगाओ कुछ बेस में, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ब्लश लगाओ और अपना मेकअप कंप्लीट कर दो। लेकिन अगर आपको थोड़ा और मतलब पुट टुगेदर ऐसे लगना है तो फिर देन देयर इज़ दिस ऑप्शन कि आप एक कॉम्पैक्ट ले लो, ठीक है। कि आप एक मतलब अपने स्किन के कलर का एक बेसिकली पाउडर ले लो, उसको आप एक ऐसे पाउडर पफ की मदद से या एक जैसे ब्रश की मदद से उसको आप अपने स्किन पे ऐसे 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 लगा सकते हो, ठीक है। मैं अभी पूरा लगा के नहीं दिखा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं। क्या होगा, बस जो पोर्स हैं वो ब्लर हो जाएंगे और एक इवन सा स्किन टोन आ जाएगा। ये है सबसे आसान ऑप्शन अगर जो आपकी स्किन एकदम क्लियर है। मतलब अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो ना अपनी स्किन के साथ, आप नहीं चाहते कुछ भी छुपाना, तो दिस इज़ द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑप्शन। ये आप कब करेंगे, ये मेरा मानना है कि आप ऐसे ब्लश वगैरह सब लगाने के बाद लास्ट में करना ये वाला स्टेप, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन ऑल योर मेकअप, लास्ट में आप एक कॉम्पैक्ट से ऐसे कर सकते हो। और अगर आपने वैसे भी मेकअप करा है ना तो ये कॉम्पैक्ट ऐसे टचअप, बीच बीच में ऑयल आ जाता है, अगर फाउंडेशन लगाई है तो भी ये उसके भी काम आता है। तो एक तो ये हो गया। बस है ये रिमेल लंदन का स्टे मैट पाउडर कॉम्पैक्ट।
ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, आई थिंक नायका वगैरह पे भी अवेलेबल है। दिस इज अफोर्डेबल ऑल्सो। मैंने इसकी इतनी तारीफ सुनी थी, लोग बोलते हैं कि ये बहुत क्लोज है जो शार्लेट टिल्बरी का जो कॉम्पैक्ट आता है। आई नो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो कुछ 2,500-3,000-4 हज़ार का आता है, ये कोई 250-300-400 का आता है। बट लोगों ने जेन्युइनली, एक ही मैंने पूरे यूट्यूब पे उसका ड्यूब के नाम पे एक यही सुना था, तो मैंने मंगा लिया। वैसे बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेबेलिन का जो आता है कॉम्पैक्ट, वो भी बहुत अच्छा है। आई थिंक लैक्मे का भी अच्छा ही है, जब इतने लोग यूज़ करते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है तो मुझे नहीं पता, बट और लॉरियल इनफैलिबल का भी एक कॉम्पैक्ट आता है, वो भी मैंने सुना है कि अच्छा है। तो आप इनमें से जो आपकी स्किन टोन पे मैच करे, जो आपको सही लगे वो ले लेना। आप कॉम्पैक्ट का भी ऐसा है, प्लीज़ अपनी स्किन टोन से मैच करना। ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद सोचिए ना कि ये कलर अगर आप थोड़ा डार्कर स्किन टोन पे लगाएंगे तो वो कैसा लगेगा, वो उसको ग्रे कर देगा, राइट। तो ये चीज़ें, बेस मेकअप हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच करके खरीदना। एक यही चीज़ है जिसके लिए आपको हमेशा दुकान पे जाके लेना चाहिए और ऑनलाइन नहीं शॉप करना चाहिए। मैंने मेरी सिस्टर को भी यही बोला था कि आप सब कुछ ऑनलाइन मंगा लो, लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाओगी तो आप बेस मेकअप ज़रूर अपना खुद ट्राई करके या शेड्स पता करके आ जाना और फिर ऑर्डर कर लेना, इसमें रिस्क नहीं लेना है। दूसरा ऑप्शन है बीबी क्रीम्स या स्किन टेंट्स। ओके, बीबी क्रीम मुझे कभी उतना समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि बीबी क्रीम से बेटर तो आप कॉम्पैक्ट ही लगा लो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बीबी क्रीम सूट करती है तो वाई नॉट, प्लीज़ गो विद इट। स्किन टिंट्स का ऐसा है कि हाँ, स्किन टिंट्स आर वेरी गुड। एक मैंने कभी वीडियो में भी बनाया था, ब्लू हेवन का एक स्किन टिंट आता है अफोर्डेबल कैटेगरी में, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब 350 रुपये का है, बहुत अच्छा है ब्लू हेवन का स्किन टिंट। और भी स्किन टिंट्स आते हैं, मेबलिन का एक लिक्विड वाला आता है, वो भी बहुत अच्छा है, सुपर स्टे का आता है शायद। एंड उसके अलावा अगर आपको एक्सपेंसिव में चाहिए ना, तो स्मैश बॉक्स का जो एक स्किन टिंट आता है जो सिल्वर कलर के ट्यूब में, वो इतना ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत ही ड्यूई, बहुत ग्लोई छोड़ता है आपकी स्किन को, मज़ा आ जाता है स्पेशली विंटर्स में। तो अगर आपको उतना पैसा स्पेंड करना है तो आप फिर वो ले लो। अगर आपके पास फाउंडेशन है और फुल कवरेज या मिड कवरेज है और आपको लगाना स्किन टिंट है और आपको अलग से प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना है, तो आप ना थोड़ा सा फाउंडेशन लो और थोड़ा सा उतना ही अमाउंट में मॉइस्चराइजर लो। उन दोनों चीज़ों को ऐसे ऐसे मिक्स करो और फिर वो आपका स्किन टिंट का काम करेगा। तो एक ये भी तरीका है करने का। सब है मिनिमल मेकअप करने के तरीके। फिर दूसरा है कि अगर आपके कहीं कहीं स्पॉट्स हैं, बाकी आपकी स्किन क्लियर है और आप चाहते हो कि वो छोटे छोटे ही सिर्फ स्पॉट्स छुपाने हैं, तो ना आप फिर कंसीलर लो और सिर्फ उन स्पॉट्स पे लगाओ, 1 मिनट छोड़ दो, फिंगर से डैब करके ब्लेंड कर लो या एक बहुत पतले ब्रश से उसको ब्लेंड कर लो और उसके बाद उसे एक ट्रांसलूसेंट पाउडर से पूरे फेस को सेट कर लो, ठीक है। ये भी एक तरीका है अगर आपको सिर्फ अपने पिंपल्स या स्पॉट्स छुपाने हैं, बाकी आपको पूरे फेस पे कुछ नहीं लगाना है। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर, अगर आपको प्रॉपर मेकअप करना है, क्योंकि बहुत लोगों का मन होता है कि यार 3-4 दिन ही तो तैयार होना है। अब तो हम 3-4 दिन तो हम पूरा जितना कर सकते हैं हम उतना तैयार होंगे। उसके लिए तो फिर फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कोई शेयर कवरेज है, कोई फुल कवरेज है। जैसे ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये सबको सूट भी करती है, हर स्किन टाइप को। ये है मेबेलिन फिट मी की। ये ना मतलब अगर आप चाहो तो बहुत शेयर कवरेज भी रख सकते हो। अब कम लगाओगे ना तो एक पतला सा लेयर फॉर्म करेगी, आपको ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करो तो ये कवरेज भी दे देगी आपको। तो मुझे बेसिक में ये बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैंने एक ये ली है चामसी मिलानो की फाउंडेशन, ये तो बहुत ही अच्छी है, पर ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसका शेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये फुल कवरेज है। और इसको मैं इस ब्रश से ही लगाती हूँ, मतलब क्योंकि ये ना बहुत लिक्विड है, बहुत अच्छी है। आई थिंक इट वॉज फॉर 1100 रुपीज़। हमेशा फाउंडेशन वैसे भी हाथ पे निकालती हूँ, ऐसे रब करती हूँ, पूरा ऐसे 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 करके अपने पूरे पाउडर में उसको एब्जॉर्ब करके और फिर अपने फेस पे ऐसे ऐसे करके लगाती हूँ। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कवरेज भी नहीं देता, एक ऐसे पेंट की तरह लेयर भी फॉर्म नहीं करेगा आपके फेस पे और कवरेज भी दे देगा, ठीक है। ये बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं आपको अपना फेवरेट बताती हूँ। उससे पहले, अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं और आपको अगर और कुछ भी नहीं करना है ना, तो अपना मेकअप लुक बहुत अच्छा दिखाने के लिए ना आप प्लीज़ वो अंडर आई जो डार्क सर्कल्स है ना, सिर्फ उसको कवर कर लो, बाकी आप चाहे कुछ मत करो। उसको कवर करने का क्या तरीका है, एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कलर करेक्टर, ठीक है। मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट हाँ किसी और का मेकअप कभी करना होता है तो बहुत काम आता है। ये है एक कलर करेक्टर पैलेट, ठीक है।
इसमें ये स्पेशली ये जो पीच और ये जो ऑरेंज कलर है ना, या फिर अपनी शेड से, अपनी जो आपकी एक्चुअल स्किन शेड है उससे 2-3 कलर डार्क वाला कोई जो कलर होगा ना, उससे आप अंडर आई डार्क सर्कल्स कवर करते हो। कैसे? एक ब्रश या फिंगर से पहले, अगर आपकी बहुत डार्क स्किन टोन है तो आप, या बहुत डार्क आपके डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत डार्क है, फिर आप ये लो ऑरेंज, ठीक है, और फिंगर से उसको पूरा अच्छे से ऐसे 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 करके पूरा कवर कर दो अपने डार्क सर्कल्स को, दोनों स्प्रेड कर दो। अगर आपके डार्क सर्कल्स हल्के लाइट हैं तो फिर पीच से भी काम चल जाएगा, और नहीं तो आप दो, ये सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि अपने से 2 शेड डार्क वाला कलर लो, उससे पहले कवर कर लो, ठीक है। जब आपने ये ब्लेंड कर दिया अच्छे से इससे कलर करेक्टर से, इसमें जो और ये कलर्स है ना, ये अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे ग्रीन, ये जो ग्रीनिश ब्लू है ना, ये रेडनेस के लिए यूज़ होता है। अगर आपके फेस पे कोई बहुत बड़ा रेड मार्क है, डार्क मार्क है ना, तो उस पर पहले ये लगाते हैं। तो मैंने ये यूज़ नहीं किए हैं, बट हाँ ये बहुत काम आते हैं कलर करेक्टर्स। अब वो ब्लेंड ऐसे 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 जो मैंने आपको बताया ना, वो ब्लेंड करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी ही स्किन टोन का, आपकी स्किन टोन से परफेक्टली मिलता हुआ एक कंसीलर लोगे, उसके बाद उस थोड़ा सा कंसीलर ऐसे लगाओगे डॉट 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 करके, और एक ब्रश से उसको प्रॉपरली उस पर स्प्रेड कर दोगे, और आप देखोगे कि मैजिकली आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि थे ही नहीं वहाँ। अगर आप ये प्रोसेस 2-3 बार करके आप अच्छे से करना सीख गए ना, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी में, आपको डार्क सर्कल से फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। ये इतनी बढ़िया चीज़ है ना, मैं जैसे अपनी मॉम को भी कर देती हूँ कभी कभी, मैंने ट्राई किया, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपको बस थोड़ा शेड्स सही यूज़ करने, वो आपको ट्राई एंड एरर करके आएगा, कोई भी आपको ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कि ये तुम्हारा शेड है और ये तुम्हारा कलर करेक्टर शेड है, नहीं, आपको 1-2 बार ट्राई करके आ जाएगा, और जब आ गया ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कंसीलर लगाने के बाद, इसीलिए हम ट्रांसलूसेंट या वाइट पाउडर जिसे बोलते हैं, ये इसी काम आता है सेट करने के। इसका खुद का कोई कलर नहीं होता, ये बस एक पाउडर का काम करता है। उसको आप एक ऐसा पाउडर पफ लेके या एक ब्रश लेके ऐसे 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 डार्क करके उसके ऊपर ऐसे लगा दोगे ना, तो वो उसी जगह पे, और लगा के छोड़ देना है, और वो उसी जगह पे सेट हो जाएगा, और अब वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, और आपके डार्क सर्कल्स एकदम कवर हो गए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको अपना फेवरेट तरीका बताती हूँ। मैं पहले कंसीलर भी लगा लूँगी। मेरे पास ये 2 कंसीलर्स हैं, एक है लॉरियल इनफैलिबल, ये मेरे एग्जैक्ट स्किन टोन का कलर है, बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है, और एक स्विस ब्यूटी का है 02 शेड, ये मुझे लगता है मेरे पे हल्का सा लाइट है, तो ये मेरा हाइलाइटर शेड काइंड ऑफ है, पर मुझे लगा के बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरी आईज़ को बहुत ब्राइटन कर देता है ये, ठीक है। तो मैं जैसे, अब नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू हाइड एनी डार्क सर्कल्स हियर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट लाइक अ हाईलाइटिंग शेड, ठीक है। और कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी रेडनेस है। और बातें करते करते बाहर बहुत प्यारा बारिश का मौसम होने लगा है। एंड अब मैंने लिया है, मेरा ये ब्रश है कंसीलर के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ, ऐसे बहुत फ्लफी भी नहीं है, डेंस ब्रश है वैसे तो ये, मुझे ये सबसे अच्छा लगा है आज तक कंसीलर के लिए यूज़ करने के लिए। वैसे तो मैं फिंगर से करती हूँ यूजुअली, लेकिन ना मैं कभी आई शेडो भी फिंगर से लगा रही हूँ, ब्लश भी फिंगर से लगा रही हूँ, तो मेरे हाथ यूजुअली ऐसे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने अब कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रश यूज़ कर लूँ, कि कुछ मिक्स ना कर दूँ उसमें। एक बार मैंने पता नहीं पहले ब्लश लगा दिया था, फिर कंसीलर लगा दिया, मैंने रेड कलर मिक्स कर दिया था अपने कंसीलर में, तो वो पूरा डिज़ास्टर हो गया था। अब हम इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। नाउ अदर साइड, नाउ दिस। ये पता है क्यों किया है, ऐसे ना नोज़ हाईलाइट हो जाती है थोड़ी सी, फिर इसके ऊपर बाद में मैं हाइलाइटर लगाऊंगी तो बहुत सुंदर सी लगेगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये करना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की, नहीं करना है मत करो। जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था, शी डजंट लाइक पुटिंग थिंग्स ऑन हर फेस, शी डजंट लाइक फाउंडेशन दैट मच, तो इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको भी दिए हैं कि ये फालतू अगर आपको नहीं करना है मत करो। आई एम ओनली गिविंग यू दीज ऑप्शंस, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करने का मन हो कभी तो आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो मेरी कैसे बदल गई है। माई हस्बैंड कॉल्स दिस जापनीज़ गुड़िया बन गई है अब तो, बिकॉज मेरी यहाँ की जो भी था यहाँ पे वो डेफिनेशन बिल्कुल चली गई है, तो अब मैं जापनीज़ डॉल लग रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब इस कंसीलर को हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अपनी जगह से हट जाएगा और ये जो लाइंस है ना उसमें घुस जाएगा। तो पहले
पाउडर लेंगे, एक पाउडर पफ या ब्रश जो आपको सही लगता है, आप बोलो मुझे पाउडर पफ सही लगता है। पहले हम ऐसे देखेंगे कि कोई लाइंस में मेरी कहीं कंसीलर तो नहीं घुस गया है। आपने देखा है वो बहुत लोग ऐसे मेकअप करा के आते हैं पार्लर से और उनकी एक लाइन ऐसे दिखाई देती है क्योंकि उनके अंदर फाउंडेशन और कंसीलर घुसा होता है। वी डोंट वांट टू लुक लाइक दैट, राइट? तो आप पहले ऐसे देखेंगे कि कहीं आपकी आईज के अंदर कोई प्रोडक्ट तो नहीं घुसा है, लाइंस में ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो फिर ऐसे आंखें ऊपर खोलेंगे ऐसे और उसको ऐसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है? और आपको जब सेट करना है ना तो आपको ऐसे ऊपर देखना है फॉर द सेम रीज़न कि आपकी आई में ना घुसे। तो आप ऊपर देखो और फिर ऐसे ऐसे करके इसको पाउडर से, ज़्यादा ऐसे रगड़ना नहीं है, ऐसे डैब 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 करके ऐसे सेट कर दो, ठीक है? आप ऐसे करोगे तो आपकी लाइंस में बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं घुसेगा एंड यू विल नॉट लुक लाइक वन ऑफ दोज पीपल जिनका ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं फाउंडेशन ऐसे बाल्टी भर लगा लिया है और क्रीज में घुसा लिया है। आप ऐसे नहीं दिखोगे फिर, ठीक? ये हमने कर दिया है सेट। और कहाँ लगाया था, थोड़ा सा यहाँ भी कर देते हैं सेट, ठीक है? ये हमारा कंसीलर सेट हो गया। आई लव दिस लुक। मेरे को अभी इतनी खुशी हो रही है, मतलब आई नो मैं अभी आपको वियर्ड लग रही हूँ क्योंकि मैंने काजल वगैरह नहीं लगाया है और मेरी बिल्कुल फेस की शेप डिफरेंट हो गई है। माय गॉड, नाउ आई एम नोटिसिंग व्हाई ही कॉल्स मी जापानीज गुड़िया। बट आप देखोगे ये काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है? अभी मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं थोड़ी सी फाउंडेशन लगा लेती हूँ, पर मैं आपको ना अपना फेवरेट तरीका दिखाती हूँ। आज फाउंडेशन को छोड़ते हैं। ये है मेरा एल्फ, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। आई थिंक वो मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तो नहीं चला मेरा कोई भी वीडियो, मेरा सबसे ज़्यादा चलने वाला वीडियो भी वही है। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके ना अब ड्यूब भी आने लगे हैं। मैं आपको पक्का किसी वीडियो में कभी वो ट्राई करके ड्यूब बता दूंगी कि वो उसके एग्जैक्ट ड्यूब है या नहीं। ये खुद शार्लेट टिलबरी फ्लॉलेस फिल्टर का ड्यूब है, ठीक है? अब ये भी आप अपनी स्किन से मैच करके लेना, क्योंकि एक बार मैंने सोचा कि ये तो बहुत शेयर प्रोडक्ट है, मैंने अपनी दोस्त को लगा दिया उठा के अपना शेड और उसका पूरा मेकअप ग्रे हो गया और हमें वापस उतारना पड़ा। तो ये भी आप अपनी शेड का लेना, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे ना, ये ना एक डूई सा प्रोडक्ट है, ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता है पर ये बहुत ग्लोई और इनर हाइलाइटर की तरह काम करता है, ठीक है? तो हम इसको ना कहाँ लगाएंगे, जहाँ जैसे यहाँ हम ब्लश हाइलाइटर लगाते हैं, ठीक है? यहाँ लगाएंगे हम इसको, इसको हम यहाँ लगाएंगे, इसको हम यहाँ भी लगा देंगे, नोज़ पे थोड़ा सा यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है? इसको मैं फिंगर से करने वाली हूँ गाइस, इसको नहीं मैं ब्रश से कर रही, ठीक है? तो हम इसे ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। देखो मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टचवुड थैंक्स टू माई जेनेटिक्स, मेरे को स्किन इज़, सिर्फ जेनेटिक्स की बात नहीं है, मैं मेहनत भी करती हूँ, आई डू टेक गुड केयर ऑफ़ माई स्किन। तो मेरी स्किन में अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे फाउंडेशन या कुछ लगाना पड़े, ठीक है? तो मेरा इससे बहुत बढ़िया काम चल जाता है, ठीक है? देख रहे हो कितनी अब कैसे इट ब्रॉट लाइक शाइन बैक टू माई फेस, हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स। एंड एक तरीके से लिक्विड हाइलाइटर इन अ बॉटल वाला काम करता है। ये मेरी फेवरेट चीज़ है। हल्की सी कवरेज भी दे देता है इफ़ यू वांट, मतलब बहुत ही हल्की सी इवन टोन कर देता है। सो दिस इज़ माय फेवरेट बेस प्रोडक्ट। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो या इसका कोई ड्यूप आप ढूंढ लेना। बहुत ड्यूप्स आ गए हैं अपेरेंटली। अब इसका मार्स और स्विस ब्यूटी ने भी कोई बना दिया है ऐसा सेम प्रोडक्ट, तो आप वो ले लो, ठीक है? दिस इज़ माय फेवरेट बेस मेकअप। ना सेम आईब्रोज के लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देखिए, अगर आपकी आईब्रोज थिक है नेचुरली और बहुत अच्छी है और आप जाके अब बनवा के आते हो पार्लर से अच्छी सी शेप, तो यू आर वेरी लकी, वाओ, कंग्रेचुलेशंस। मतलब पता नहीं हाउ डज इट फील टू बी लाइक अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं तो देखो आप, मेरी तो नज़र ही नहीं आती है, वैसे ही बहुत कम है मेरी आईब्रो, मतलब आई एम ट्राइंग टू ग्रो इट बट नेचुरली ऐसी है। मैं बनवाती नहीं हूँ क्योंकि क्या बनवाऊँ मैं इसमें, ठीक है? तो अगर तो आपकी आईब्रोज नेचुरली बहुत अच्छी है, मैं सही बता रही हूँ, आपको कुछ ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ना एक एंगल्ड ब्रश ले लो और एक ब्राउन आई शैडो ले लो, डार्क जो भी आपके आईब्रो के कलर से मिलती जुलती हो, ब्राउन वो कलर लो, उस एंगल ब्रश से बस हल्की सी ऐसे 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 फिल कर लोगे ना, दैट्स इट, बस इतना करो आप अगर आपकी अच्छी आईब्रोज हैं, ठीक है? और अगर आपकी बहुत मतलब वैसी आईब्रोज है कि हाँ मेरी आईब्रोज मतलब फुल तो बहुत है, लेकिन जैसे मेरी देखो इतनी कम भी नहीं है जितनी दिखती है, तो ये ना ऐसे फॉल करती रहती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप एक ट्रांसपेरेंट आईब्रो जेल आईब्रो मस्कारा ले सकते हो, या फिर जैसे मेरे पास एक ये है, ये कलर्ड है, ये है इनसाइड का ब्राउ टैटू स्मच फ्री ब्राउन शेड में,
इसको लोग बेनिफिट के आईब्रो प्रोडक्ट का ड्यूब भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा है, इट्स फॉर लाइक 190 और 200 रुपीज़ फ्रॉम अमेज़ॉन, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, तो आप ऐसे 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 करके इससे अपनी आईब्रो को, इससे क्या होगा, थोड़ा कलर भी आ जाएगा और मतलब आपकी आईब्रो जो है ना वो ऐसे सेट भी हो जाएंगी, वैसे फॉल नहीं करेंगी। दूसरा तरीका ये है, एक बहुत अच्छा तरीका है आईब्रो पेंसिल, वेरी सिंपल, वो तो मेरे जैसे लोगों के लिए भी काम हो जाता है। एक ना स्विस ब्यूटी की मैं पिक्चर एंटर कर दूंगी, स्विस ब्यूटी की आती है वेरी फाइन वाली गोल्डन कलर की, मेरी किसी ने यूज़ करके तोड़ दी तो वो बहुत अच्छी है। उसके पीछे एक स्पूली ब्रश भी है ऐसे कोम करने के लिए, और फिल इन करने के लिए बहुत फाइन एक आईब्रो पेंसिल भी है। ये हो गई 3 चीज़ें। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं होती हूँ जल्दी में, जब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तब तो मैं कर रही हूँ यही यूज़, ठीक है, सीधा 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 सीधा। लेकिन जब मेरे पास टाइम है और मुझे थोड़ी अच्छी थिक आईब्रोज करनी है, तो मेरे पास यही स्विस ब्यूटी की आईब्रो किट है। आप कोई भी आईब्रो किट ले लो, ऐसा नहीं है कि स्विस ब्यूटी के लो। ये बस मेरे को ऑफर था 4 प्रोडक्ट्स लेने का एक साथ, तो मैंने ले ली थी। इसमें ये ब्लैक है, जो कि मुझे नहीं पता ब्लैक कलर आईब्रोज के लिए कौन यूज़ करता है। ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते हैं आईब्रो के लिए, नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ऑड और बहुत डार्क और बहुत वियर्ड लगता है। आप हमेशा डार्क ब्राउन, ग्रे, अगर आपके बाल ब्राउन है तो आप ब्राउन ही यूज़ करो। आपकी अगर ब्राउज ब्राउन है, ब्राउन यूज़ करो। अगर थोड़ा डार्क है तो ये 2 कलर मिक्स कर लो, काला मत करना, बहुत अजीब लगता है, ठीक है। ब्लैक मैंने हार्डली कभी किसी पे देखा है कि इस पर काली जेट ब्लैक आईब्रो सूट करेंगी। सो दैट इज़ वन मिस्टेक दैट यू डोंट नीड टू मेक। इसमें ये ऐसे एक आईब्रो वैक्स है, ठीक है। ये मेरे पास एक ब्रश है जिसमें पीछे स्पूली है, आगे एंगल ब्रश है। इसके साथ भी आया था एक ब्रश, आई डोंट नो, आई लॉस्ट इट। तो मैं पहले तो अपनी आईब्रोज को ऐसे कोम आउट करूँगी। देखो मैंने कहा ना, इतनी कम है नहीं जितनी वो दिखती है, क्योंकि वो नीचे पूरी फॉल करी रहती है पूरा टाइम। तो हम इसको पहले कोम करेंगे, ठीक है। जैसे हल्की सी एक ऐसे अपनी जो हमें पसंद है, हम उस शेप दे लेंगे। आई होप आपको ये सब करने की ज़रूरत ना हो। आई होप ऑल ऑफ यू आर ब्लेस्ड विद गुड आईब्रोज एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फिल इन अ लिटिल एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। 10 ये स्टेप्स आपको करने ही ना पड़े। अब मैं लूँगी, आई एम टेकिंग दिस ब्राउन, हल्का से मिक्स कर लेती हूँ। और हम आईब्रोज हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा डार्क भी नहीं करते, वो बहुत वियर्ड लगता है। पुराने ज़माने में ऐसे करते थे कि एकदम काला ऐसे ड्रॉ कर देते थे, वो अच्छा नहीं लगता, तो वो फेक लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और जैसे ये लाइन है ना, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे फिल करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे फिल कर रही हूँ, ठीक है। सी द डिफरेंस। अब हम ये वाला पार्ट करेंगे कि यहाँ पे मैं पहले ऐसे एक नीचे एक हल्की सी ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि इससे बाहर नहीं निकलना है। एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ शेप लाइक दिस। अब जब मैं यहाँ से यहाँ आई ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बचा नहीं मेरे ब्रश में, मैंने दोबारा प्रोडक्ट नहीं उठाया, जो बचा था उसी से कर रही हूँ, सो दैट ये एरिया ऐसे क्रेजी ब्लैक या क्रेजी डार्क ना हो जाए, बिकॉज हम रख रहे हैं इसको थोड़ा सा सटल। और हम वापस से एक बार ऐसे कर देते हैं ब्रश, सो दैट ये सब मिक्स हो जाए। नाउ अदर साइड, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी दोनों आईब्रोज सेम नहीं लग रही हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सच में सेम नहीं है। इन दोनों की शेप भी सेम नहीं है, विड्थ भी सेम नहीं है, और मैंने उनको करवाया भी नहीं है और मैं करवाऊंगी भी नहीं। आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल विद वट एवर इट इज़। मैं छिड़वा के ना कुछ नया कांड नहीं करना चाहती हूँ। ये स्पूली लेंगे, और जो ये हमारा वैक्स है ना, इसमें हम हल्का सा ऐसा अपनी स्पूली को ऐसे डिप करेंगे, और इस वैक्स को अब हम अपनी ब्राउज पे लगा लेंगे ऐसे, ताकि ये ऊपर से, ठीक है, जैसे हेयर सेट हो जाता है वैक्स से, ऐसे ही आपकी आईब्रोज भी सेट हो जाती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब ये ऐसे बार बार फॉल बैक नहीं करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड डू इफ़ आई हैव टाइम, ठीक है। एंड इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक रियली फैंसी, एंड इफ आई डोंट हैव टाइम, देन दिस इज द गो टू प्रोडक्ट। फिर ये उठा के फटाफट फटाफट करो। ओके गाइज, आई फील ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, वो पार्ट 1। आई विल डू माई अंडर आई, माई ब्लश एंड इफ कॉन्टोर इफ नीडेड, एंड बाकी पूरा मेकअप मैं आपको अपने पार्ट 2 में करके दिखाऊंगी, यहीं से कंटिन्यू करूंगी। एंड आई विल अपलोड देम लाइक बैक टू बैक ओनली।
but for the sake of one video and one length, I think this was okay. I hope you have liked it so far. अब तक मैंने जो करके दिखाया आपको समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो. And hey वर्षा, I hope you liked my video. I hope I am trying to help you. I hope तुझे सच में कोई help हो रही हो. वर्षा is the name of my sister, जिसके बारे में मैंने आपको बताया. अगर आपको कोई भी question है, please सेंड इट माई वे. आप कमेंट करके नीचे करके पूछ लो मुझसे, ठीक है. और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाती हूँ. टिल देन, ओके, बाय.